कहते न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बनारस में एक युवा को जो है पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है, कहाँ का न्याय है? वो भी सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव के बच्चे जो हैं ना, समाजवादी पार्टी के गुंडे, वो भी सपना देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ट्रेंड्स लाइव और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। यूपी की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा गिरगिटी है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा गिरगिटी है, वो डिक्शनरी में ना मिले ये शब्द तो जाकर ChatGPT से बनवा ले। दरअसल कल विधानसभा का विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला था। महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि विपक्ष गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब इसी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि लोगों जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस बयान को लेकर। तो आप लोग इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव को गलत भावना थोड़ने किया है। अखिलेश यादव खुद गिरगिट हैं। जब एक दलित की बेटी का उनके पिताजी ने गैस आउट किया था हैं, तब उनको दलित नहीं दिखाई दिया। आज जब काशीराम जी की जयंती मना रहे, भीमराव अम्बेडकर की जयंती बना रहे हैं, तब इनको दलित दिख रहा है हैं। एक दलित और दलित परिवार में वहाँ गाजीपुर में एक दलित बेटी का मामला हो जाता है, मर्डर का, सुसाइड का, किसी प्रकार का। उस पर एक ब्राह्मण को सौंप दिया जाता है कि इसने इसके साथ बलात्कार किया, अत्याचार किया। ये अखिलेश यादव इतने गिर गए हैं कि ये कभी जीवन में उठ ही नहीं पाएंगे। अब ये सोचते रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, अब मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री अब बनने लायक नहीं है। ये इनकी राजनीति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये कहाँ तक गिरेंगे अभी इनका कोई पता भी नहीं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की भाषा गिरगिटी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। जो आज का माहौल है, दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए। आप इस शान शौकत में उलझे रहिए। इस मुल्क को लूट रहे हैं सियासी ताजिर, आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते रहिए। ये आज उत्तर प्रदेश की हुकूमत या केंद्र की हुकूमत जिस तरीके से हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, अगर अभी इनसे आप इतनी बात कर लीजिए, मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता में इतनी हैसियत नहीं है जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, किसान पे, नौजवान पे, मजदूर पे बात कर ले। इस पे बात नहीं करेंगे। ये ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे जहाँ पर और किसी मुसलमान का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई कितना बड़ा नेता है, आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इनकी हैसियत नहीं जो आपके चैनल पे वो 5 मिनट प्रदेश के विकास की बात कर ले। लेकिन आजकल इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इससे किसी का भला होने वाला नहीं। कहते न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां मिल गई वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पद पे और प्रदेश का मुखिया, एक संत महंत की ऐसी भाषा कतई नहीं हो सकती है जिस भाषा का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, नौजवान, मजदूर की बात करना चाहिए, छात्र छात्राओं की बात करना चाहिए। इस पे उनके मुंह में दही जमा हुआ है, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा करके स्टार प्रचारक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतना उद्देश्य रह गया है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव खेलते रहो और सत्ता की मलाई चाटते रहो। तो आपको क्या लगता है महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर इस तरीके से जो बयानबाजी की जा रही है कितना सही है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित, चेहरा सब कुछ उजागर है। अभी 2 रोज पहले की
महोबा उत्तर प्रदेश, जहां पर एक संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की पार्टी की महिला पदाधिकारी ने उनके जिला अध्यक्ष पर क्या आरोप लगाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से महिलाओं के मान सम्मान की बात अच्छी नहीं लगती है। और जहां तक दूसरी बात है, इनका चाल चरित चेहरा, एक नहीं हजारों की तादाद में महिलाओं के प्रति इनके वीडियो वायरल होते हैं। ना ये किसान के हैं, ना नौजवान के हैं, ना छात्र के हैं, ना छात्राओं के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के लालच में ये सब कुछ कहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, क्या कहेंगे? अब लोभी तो सत्ता की हैं, तो सत्ता बार बार उनकी आ भी रही। समाजवादी पार्टी कहाँ बार बार दिखाई पड़ रही, 14, 17, 19, 22, 24 ठगबंधन में जा रहा। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और रही जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर देश का चुनाव हो रहा है। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि अब जो समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को पत्थरबाज बनवा के और जो है दरी बिछवाने का काम किया था, वो मुसलमानों ने अब जो है छोड़ दिया है। और मुसलमान अब पढ़ लिख के निकल रहा है। अब जो अगर सोचते थे कि पत्थरबाज अगर मुसलमान हो जाएगा, दरी बिछाएगा और पढ़ तो हमसे सवाल नहीं करेगा, अब मुसलमान पढ़ लिखने लगा है। अब ये समाजवादी कांग्रेस का बार बार नहीं चलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास और सबके प्रयास के आधार। लेकिन अखिलेश यादव ने कल विधानसभा के विशेष सत्र में मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग उठाई थी। मुस्लिम महिलाओं को बाद में आरक्षण दे। पहले आप अगर ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं तो लंदन की पढ़ी एकरा हसन भी है। अरे एकरा हसन को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, बना दो एकरा हसन को जो है नेता सांसद दल, एकरा हसन को घोषित कर दो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तुम तो 7% हो, एकरा हसन क्यों? हमारी समाज के लोग तो 20% हैं। 20% मुसलमान धरी बिछावे, 7% यादव राज कराए। कितने बड़े मुसलमान महिलाओं के हितैषी हैं, यही अखिलेश यादव जी बता दें। और चाहे जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियाओ की हत्या हुई थी। आज आजम खां के साथ क्या हो रहा है? आज आजम खां के साथ क्या हो रहा है? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में, मणिपुर में क्या हुआ? कानपुर में महिला बेटी फूकी गई, वहाँ कहाँ गए योगी जी, मोदी जी वहाँ कहाँ पहुँच गए? हक की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए, पत्रकार महोदय साहब, इनसे पूछिए। कानपुर में जो हुआ न्याय दिलाने के इनकी पुलिस कहाँ गई? सम्राट कहाँ गया? जो हाथरस कांड हुआ था उसको याद नहीं है? बीच रोड पे मुजफ्फरनगर दोनों का बलात्कार हुआ था। मुसलमानों के घर जले थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे, प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियाओ की हत्या हुई थी, तब कहाँ सब थे? इनसे जरा पूछिए। और लखनऊ शहर में जब से भाजपा की गवर्नमेंट बनी है, तब तक सिया सुन्नी का एक दंगा नहीं हुआ। न हमेशा समाजवादी पार्टी सरकार में सिया सुन्नी का दंगा हुआ करता था। समाजवादी पार्टी के विकास का कार्य पूछो तो दंगा कितने हुए थे ये पता लग जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री को बोला है, अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की भाषा गिरगिटी है। इसमें आप कैसे देखते हैं इस बयान? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के मुद्दे पे आप लोग बात कर रहे हैं ना। किस मुद्दा है? बिहार का ना, हाँ, यहाँ का मुद्दा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे भी गिरगिट की नज़र से सबको देखते हैं, यूज़ भी करते हैं। और जो मुद्दे की बात पे अगर इनसे पूछिए, नौजवान को, किसान को के लिए बात करें तो ये बात नहीं करते हैं। नौजवानों के, किसान के बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, लोगों के। लगता है महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी कितना सही है? ये भारतीय जनता पार्टी में तो यही कह रहा हूँ कि बस ये मुद्दे ही बाजी कर सकती, बाकी वो कुछ नहीं कर सकती। महिला आरक्षण, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा गिरगिटी है। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये लोग अपने में कहा सुनी करते रहें, लेकिन मैं महिलाओं को बोलना चाहता हूँ, ये महिला आरक्षण की बात न करें। आधा हिस्सेदारी पुरुषों में चाहिए और उसकी बात करें। चाहे आप सीट ज़्यादा बढ़ा लीजिए, चाहे सीट घटती जा रही है देश की, चाहे कोई भी संविधानिक सीट पर उनको आधा का हिस्सेदारी है, आधा देना चाहिए। और जहां आरक्षण संविधानिक व्यवस्था से है वहां साफ साफ बात रखनी चाहिए। तो ये गुमराह की लोग बात करते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, स्पष्ट क्यों नहीं मांग रहे हैं? जब आप विपक्ष में हैं तो आप मांगिए, या सही है तो उसको रखिए, खोल के नहीं रख रहे हैं। 33% आरक्षण दे रहे हैं कि हम लोकसभा में बढ़ाए हैं, आप बढ़ाएं 33 देंगे, आधा दीजिए, आधा महिलाओं का होता है, आधा पुरुषों को दीजिए आप। तो ये दे नहीं रहे, गुमराह कर रहे हैं। ये हमेशा इस तरह गुमराह करके समय काटते हैं। जैसे लोकसभा में सीट बढ़ाए हैं, वो भी लोकसभा की सीट है, पंचायत की सीट देख लीजिए आप, जिले जिले में सारे विभाग देख लीजिए, ये विभाग में आधा है।
तो ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं, ये साफ सुथरा बात नहीं कर रहे हैं, ये समय टाल रहे हैं, खाली महिलाओं के लिए झांसा दे रहे हैं पूरा। कल सदन में अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण मुद्दे पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग की, तो क्या अखिलेश यादव को और अन्य धर्मों की महिलाएं नहीं दिखती हैं? देखिए आपसे बता दें, महिला दे रही हैं उनको, जो मुस्लिम महिलाओं को एक बात रख रहे हैं उसमें तो स्पष्ट होगा कि महिला जो आरक्षण में है, आरक्षण की बात हो गई, तो जो आरक्षण वितरण होता है उस हिसाब से होना चाहिए, एक जात को थोड़ी होना चाहिए, किसी जात को एक नहीं होना चाहिए। जो वितरण में आता है, जो इसको 50% हो गया महिलाओं को, जैसे आरक्षण 50 नहीं, आधा की हिस्सेदारी है, जो 50% हो गया उसमें जो आरक्षण आता है, जो शामिल होते हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें महिला जाति नहीं होना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की भाषा को गिरगिटी बताया, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप बता दीजिए, आप सदन में, आप मुख्यमंत्री हो, सदन में आप जो है रेट की बात करते हो, बुलडोजर की बात करते हो, तो अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी कोई गलत नहीं किए। आप गिरगिट के तरह कभी जो है हाथ मिलाते हो, गिरगिट के तरह रंग बदलने का काम योगी आदित्यनाथ महाराज जी करते हैं। आपने सदन में देखा होगा किस तरीके से बात कर रहे थे, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के साथ तो आप अत्याचार करने का काम कर रहे हो। गाजीपुर में महिला के साथ जो है छेड़छाड़ हो रहा है, 10 लोग जो है सामूहिक बलात्कार किए, उस पर आपका ध्यान वहाँ पे नहीं गया। आप कौशाम्बी में चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, देवरिया चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। युवाओं का आप रोजगार की बात करते हो, रोजगार युवाओं को देने का काम नहीं कर रहे हो, केवल आप बात कर। रोजगार तो दिया, अभी पुलिस में भर्ती निकली और उसमें भी हुआ, अभी सिपाही भर्ती भी निकलने वाली है। सिपाही भर्ती अभी तो रिजल्ट पता नहीं कब आएगा चुनाव के बाद। आप बता दीजिए, जो 5 साल से जो है पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा था, अब पंचायत चुनाव हटा के कलकत्ता में लग गए, कलकत्ता से लगे हटेंगे तो यूपी में लगेंगे। आप बता दीजिए, आप मणिपुर जब जल रहा था तो आपने 3.5 लाख CRPF लगाने का काम किया। अगर आप मणिपुर में लगाने का काम किए होते, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, वो नहीं न होता। महिलाओं को जिंदा जलाया नहीं जाता, युवाओं को जिंदा जलाया नहीं जाता, वो तो नहीं होता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल छल करने का काम करते हैं, दिखावा करने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, आप दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी सबको साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बनारस में एक युवा को जो है पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है। कहाँ का न्याय है? कहीं भी देख लीजिए उठा के आप। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरदोई गए थे, हरदोई का देख लीजिए, वहाँ जो है दबंगों ने कुशवाहा परिवार को पीट पीट के मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया, उस पर कुछ नहीं। आपको कुशवाहा का वोट चाहिए, बढ़ई, लोहार, खसेरा, ठटेरा, सिल्कार, प्रजापति, चौरसिया, ढाड़ी, मधेसिया, अग्रहारी, तेली का वोट चाहिए, चमार का वोट चाहिए। लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। ध्यान देने का काम वो करते हैं, अपने सजाती जो जात के लोग होते हैं उनके प्रति ध्यान देने का काम करते हैं, अपने सजाती जातियों को बड़े बड़े पद पर देने का काम कर रहे हैं, DM और कप्तान बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो कहते थे यादव को DM बना रहे हैं, यादव को कप्तान बना रहे हैं, यादव को SDM बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, एक केवल जो है दिखावा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी कहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी तरीके से अफवाह उड़ाने का काम करते थे। आज देख लीजिए, प्रमुख सचिव ठाकुर, सब जितने लोग बड़े बड़े पद पे हैं, कौन बैठाए जा रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जनता देख रही है, 2027 में इनको उखाड़ के फेंकने का काम करने जा रही है, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बोलेंगे अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री को की भाषा को उन्होंने वो बताया, गिरगिटी कहा है, क्या कैसे देखते हैं इस बयान? अखिलेश यादव कौन है मैडम? सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो अपने पिता के दम पे मुख्यमंत्री बन गए, वही है ना अखिलेश यादव जो अपने बाप के दम पे मुख्यमंत्री बन गए। मैडम वो सपना देख रहे हैं, वो भी सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव के बच्चे जो हैं ना, समाजवादी पार्टी के गुंडे, वो भी सपना देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। दिक्कत इनको क्या है? दिक्कत सरकार से इनको, दिक्कत योगी महाराज जी की सरकार से, भाजपा सरकार से इनको दिक्कत कुछ नहीं है। सपाइयों को दिक्कत ये है कि जो बलात्कार, छिनैती, गुंडई, जितने भी अत्याचार होते थे इनकी सरकार में,
ये कर नहीं पा रहे हैं महाराज इस सरकार में, इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि ये सब हमको करने को मिले हमारी सरकार आए तो। लड़कियां कोचिंग जाती थी, उठा के लेके जाके चले जाना, बलात्कार करना, यही सब तो सरकार का काम था इनके। कल सदन में अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मतलब अन्य धर्मों की बात नहीं करते, सिर्फ मुस्लिमों की तुष्टीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं? जो मुस्लिमों के नेता हैं और मुस्लिमों के भी नेता नहीं हैं, वो नेता जो है ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 2027 में चुनाव है तो अखिलेश यादव अब सबके हित की बात करेंगे, नहीं तो ओनली उनका एक है बस, यादव बिरादरी जो है उनकी खुद की बिरादरी है, उन्हीं को नेता हैं, किसी के नेता नहीं है, न हिंदू की, न ठाकुर के नेता है, न मुस्लिम के नेता है, किसी के नेता नहीं है। वो एक दिखावा है। 2027 में चुनाव है, वो सब दिखावा, अखिलेश यादव दिखावा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और 2027 में क्या, आने वाले अगले कई साल तक अखिलेश यादव सत्ता में आपको कभी नहीं देखेंगे। वो ज़िंदगी भर, मैं भी यही चाहता हूँ, ज़िंदगी भर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहें, उससे ज़्यादा वो जा नहीं पाएंगे। और 2027 में किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो भाजपा को फिर से आके रोक के दिखा दे। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी सत्ता में हैं आज, देखिए, और 2 बार से हैं, तीसरी बार फिर से आने वाले हैं। उनको न सपा लाई है सत्ता में और न बसपा लाई है सत्ता में, उनको प्रदेश की जनता ने सत्ता में लाया है। आज प्रदेश की जनता योगी जी को लाइक करती है, भाजपा को लाइक करती है। इसी के दम पे 2 बार से मुख्यमंत्री हैं। ना अखिलेश यादव लाए हैं, ना मायावती लाई है, ना उनका कोई पार्टी लाया है। अखिलेश यादव क्यों नहीं बन जाते मुख्यमंत्री? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले सपा के मुखिया योगी जी को गिरगिट बताएंगे? योगी जी काम कर रहे हैं और काम के दम पे 2027 में फिर से सत्ता में आएंगे, देखिएगा। ठीक है, और लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की भाषा को गिरगिटी बताया, कैसे देखते हैं इस बयान को? पहले तो मैं इन महाशय का जवाब दे दूँ। ये कहते हैं कि जो विपक्ष है सपना देखती है। भाई सपना तो सब देखेंगे ना, तुम भी तो सपना देख रहे हो तीसरी बार आने का, मगर पूरा कर पाओगे क्या? जनता के हितों की बात कर पाए हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, इस मुद्दे पे बात कर पाए हो? जो आए हो तीसरी बार सत्ता बनाने, सपने हम ना देखे, तुम सपने देखो और कहोगे सपने क्या देख रही है विपक्ष कि हमको बलात्कार का मौका मिल जाए। अरे आंकड़े उठाकर देख लो कि भाजपा सरकार में क्या हालत है महिलाओं की, किस तरीके से उन्हें जलील किया जाता है, उनका असमत लूटी जाती है, उसके बाद जला दिया जाता है। सवाल ऐसे करेंगे आके भाजपा के ये कार्यकर्ता, तो बड़ा शर्मसार होता है देश कि ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम गलत काम के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। तो फिर हमने जितने जो डेवलपमेंट किए थे, जिसको तुम आज बेच रहे हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, उसे तुम प्राइवेट कर रहे हो, तो बताओ कौन गलत कर रहा है, कौन सही है? बाकी रही बात, ये बताइए कि यूपी राजनीति में इस तरीके बयानबाजी जो चल रही है पक्ष और विपक्ष में, क्या इस तरीके की बयानबाजी सही है? ये चलन तो 2014 से शुरू हुआ मैम, इससे पहले ना पोस्टरवाद था, ना कोई इस तरीके का था। बाकी ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इनको भगाइए, इस तरीके के पोस्टरवाद और इस तरीके के संवाद से जनता को बचाइए। उसके लिए आपको भाजपा को सत्ता से निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन में क्या है इस बयान को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री की भाषा गिरगिटी है, कैसे देखते हैं इस बयान? अखिलेश यादव खुद गिरगिट हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी जो हैं, बहुजन के जो मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उनके साथ गैस कांड हुआ था, हैं, तब इनको क्या कहते हैं, दलित नहीं दिखाई देता था। अब जब दलित दिखाई दे रहा है तो काशीराम जी, कहीं भीमराव अम्बेडकर जी, अभी इन्होंने बीच में 2021 में या 22 में तस्वीर छापी थी भीमराव अम्बेडकर जी की, अखिलेश यादव की, एक ही चित्र में। ये तुलना उनसे करने लगते हैं जैसे इनको लगता है कि हम जितना दलित वोट है सब मेरा वोट है। इनकी मानसिकता, इनकी बुद्धि इतनी कमज़ोर हो गई है कि अब तो ये 27 में ना कभी आएंगे ना कभी राजनीति में। हमें लगता है ये जैसे नाले में गंदा, साफ पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार में ये राजनीति में लोग गंदे हो चुके हैं। एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, क्या लगता है 4 मई को किसकी सत्ता में कौन आए? देखिए 4 मई को ममता गई क्योंकि ममता की क्षमता ख़त्म हो चुकी थी।
4 मई में फिर वहाँ भगवा लहराएगा और जो भगवान है जो वहाँ पहले दिया था हिंदुत्व का नारा, उसी हिंदुत्व नारे पे दोबारा बीजेपी मतलब फिर आएगी एक बार। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं दीदी। अखिलेश यादव अपन को नहीं जीत पाई, दीदी की क्या बात करेंगे हैं? उनको अब दीदी नज़र आ रही हैं, उससे पहले दीदी नहीं नज़र आती थी। जिसको अपना ही नहीं पता है दूसरों को क्या बताएगा। हालांकि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं अवंतिका, खबर ट्रेंड्स लाइव।